हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 78 कवर करने वाले हैं। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम सॉलिड वर्क में बनाएंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पार्ट पे जाते हैं। और भी हमने बहुत सारे जो ट्यूटोरियल्स है वो यहाँ पे कवर किए हैं, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। टॉप व्यू लेंगे, टॉप व्यू में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमको 4 होल बनाना है। 4 होल किस पीसीडी पे हैं वो भी बना लेना है। तो सबसे पहले हमको पीसीडी यहाँ पे देखना पड़ेगा। 4 होल 8.6 के पीसीडी 54। तो पीसीडी बनाना है। पीसीडी के लिए हम सेंटर लाइन लेंगे। तो सबसे पहले ये आउटर डायमीटर दे देते हैं। आउटर डायमीटर 70 का है, 70 का, इसको दे देते हैं। तो 70 ये हो गया। ठीक है, एक पीसीडी होल ले लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन। डायमेंशन कितने पे? 54 पे 8.6 का होल, इसको 54 दे देते हैं। सेंट्रल लाइन वर्टिकल है एंड हॉरिजॉन्टल, इनफाइनाइट वाली, ये वर्टिकल हो गई और ये हॉरिजॉन्टल हो गई। होल वर्टिकल में है ना, तो वर्टिकल से चालू करेंगे। हॉरिजॉन्टल में भी है तो हॉरिजॉन्टल से भी हम चालू कर सकते हैं। 8.6 का होल, 8.6 का होल ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम सर्कुलर पैटर्न का उपयोग करेंगे। ये है, ये चूज किया। लीनियर की जगह यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न और ये इसके अकॉर्डिंग ले लिया। ठीक है, पैरामीटर 0.1, तो 0.1 के अकॉर्डिंग ये ले लिया है। ठीक है, ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ले लिया है। फिर भी अभी ये डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये अगर इसको देखोगे तो ये शिफ्ट होगा। तो इसको और इसका सेंटर और इस सर्कल को सेलेक्ट करना है और कोइंसिडेंट कर देना है। ठीक है, फिर एक बार इस सर्कल को सेलेक्ट करना, इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है और इस सर्कल को सेलेक्ट करके कोइंसिडेंट कर देना है। ठीक है, ओके हो गया। दूसरा जो चीज है, ये चीज बनानी है कि नहीं बनानी, तो अंदर वाला होल तो हमको बनाना ही है, तो अंदर वाला हम होल पहले ही बना लेते हैं। कितने का है यहाँ पे वो देखना बहुत जरूरी है। टोटल 10 mm थिकनेस है, तो अंदर वाला होल 5 mm का हो, डेप्थ का होगा। और होल कितने का है वो भी देखना है। ये 10 का है तो ये यहाँ पे 5 का है, तो 5 का होल कितने पीसीडी पे? ये देखो 32 पीसीडी, तो 32 पीसीडी बना लेते हैं, एक साथ ही बना लेते हैं। तो काय को फॉर कंस्ट्रक्शन 32 पीसीडी। अब ये देखना है इसी के पैरेलल है कि थोड़ा डिफरेंट एंगल पे है। तो थोड़ा डिफरेंट एंगल पे है, वर्टिकल वाले के पैरेलल है। ये देख सकते हो वर्टिकल वाले के लाइन में है, तो हमको वर्टिकल में बनाना है 5 का होल। ठीक है, डायमेंशन दे देंगे। अब इसको भी सर्कुलर पैटर्न करना है। सर्कुलर पैटर्न करना है। कितने होल देने हैं? 6 होल देने हैं। 6 होल दे दिया। फिर भी ये फिक्स नहीं होगा, तो फिर से इसको बाहर की ओर खींचना है और इसको पकड़ना है और कोइंसिडेंट कर देना है। सेम इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, कोइंसिडेंट कर देना, फुली डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब हमको एक्सट्रूड कर लेना है। फीचर में जाके एक्सट्रूड किए। कितने mm करना है? 5 mm ही करना है। ठीक है, 5 नहीं 10 mm करना है, 10 mm करना है। ठीक है, तो पहले 10 mm एक्सट्रूड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, फिर कट लगा देंगे। 10 mm एक्सट्रूड कर लिए। ठीक है, ये फेस लिया, ये फेस लिया, इसको कन्वर्ट एंटिटीज किया। इसको पकड़ा, साथ ही साथ इसको सभी को कन्वर्ट कर लेते हैं। काहे को रहेगा झंझट, काहे को रहेगा, सर्कुलर पैटर्न लगाना पड़ेगा। ये अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। कन्वर्ट एंटिटी ये नहीं सेलेक्ट हुए थे, आप सेलेक्ट हुए हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, क्या है नहीं हो रहा भाई। कन्वर्ट एंटिटीज, कन्वर्ट एंटिटीज होगा, थोड़ा सा नाटक करता है कन्वर्ट एंटिटीज। ठीक है, अब ये इसका ऑफसेट ले लेते हैं, सारों का ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट कितने mm का ऑफसेट है? 2.5। ठीक है, देखिए 10 का होल है। ठीक है, 2.5 का ऑफसेट ले लिए। ओके, एक्सट्रूडेड कट में गए 5 mm हो गया। आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा, शानदार। बहुत ही आसान तरीका था। और फिलेट मारना हो तो फिलेट मार सकते हो। देखो यहाँ पे फिलेट मारा है सभी में, तो यहाँ पे फिलेट भी मार सकते हो। तो वो भी करना है तो वो भी कितने का फिलेट कितने का दिया है? फिलेट चैम्फर मारा है 0.5 का 45 पे। ठीक है, तो चैम्फर मार सकते हो 0.5 का सभी जगह। परफेक्ट, कुछ इस तरीके से बनके रेडी हो गया। इसी को आइसोमेट्रिक व्यू कर लेंगे और इसमें कलरिंग कर देंगे। जो अंदर वाला है, अंदर वाला अलग कलर करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 देख के कलर कर देते हैं। ठीक है, पीला कर देते हैं। ये और ये। अरे यार गड़बड़ हो जाता है, ब्लू कर देते हैं। पक्का, और ये आउटर बॉडी को ब्लू कर देते हैं। ये पोर्शन, ये सारे पोर्शन को ग्रीन। ठीक है, और ये पोर्शन को हम कर देते हैं पिंक। वैसे ब्लैक शानदार लगता है चैम्फर में। ठीक है, ये हो गया चैम्पर, और इसको भी ग्रीन कर देते हैं। परफेक्ट, आइसोमेट्रिक शानदार दिख रहा है। प्लेन वाइट, थोड़ा सा कलर अलग करना चाहिए ऊपर वाला ताकि ग्रीन उभर के आए। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक मार देते हैं, ब्लैक शानदार लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको तिरछा कर लेते हैं। शानदार दिख रहा। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम
क्या करते हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है तो यहाँ पे 30 का आर्क है तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा इसको, ओके हो गया कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं 15 का कर देते हैं। ठीक है ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है। तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है। यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है। इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है। तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं। इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है। कितने का है 20 का है तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं। बीच का 80 है तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0। ठीक है, रेडियस कितना है 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं आपको।
इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके इट्स लुकिंग गुड, और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग